एवरीवन, वेलकम टू पाथवे क्लासेस। आप सभी का अपने चैनल पे मैं स्वागत करना चाहती हूँ। दैट इज ऑन पाथवे क्लासेस। आज बहुत ही बड़े मुद्दे के ऊपर हम बात करने वाले हैं। दैट इज यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होता है कि मैम जीएस कैसे करें, किस तरीके से हम कर सकते हैं, हमारा टारगेट जो है वो कैसे अच्छे से हम कंप्लीट कर सकते हैं, लाइक हमारा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे करेक्ट होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के जरिए एक नोटिफिकेशन आया असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए। सभी ने होप आप सभी ने एप्लीकेशन फॉर्म को भर दिया होगा। ठीक है, अगर नहीं भरा है तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा से आ सकते हैं, तो यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि हाँ जी आएंगे ही आएंगे पक्का से, क्योंकि जिस तरीके से एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम रिजल्ट नहीं आया है, उसके चलते हुए हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि आपका दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म को पब्लिश किया जाए और दोबारा से ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पर निकाले जाए। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट अगर आप लोगों ने इसको फिल कर लिया तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जीएस को अच्छे से कवर करिए। स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे सिलेबस के बारे में बताना चाहती हूँ। बिल्कुल हम बेसिक से कर रहे हैं। सिलेबस जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है आपका जनरल नॉलेज और दूसरा होता है आपका ऑप्शनल। जनरल नॉलेज मतलब आपका जीएस। जीएस समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर जो जीएस में आते हैं वो आते हैं 30 क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पर 30 क्वेश्चंस आते हैं। और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आपने दिया हुआ है, जो आपका स्पेशलाइज सब्जेक्ट है, उसमें 70 क्वेश्चन आते हैं। तो मिलाकर अगर हम देखें तो 200 क्वेश्चन बन जाते हैं। 200 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से, क्योंकि एक क्वेश्चन को यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है 2 नंबर से, भैया 200 हो जाएंगे। 200 मार्क्स का पेपर हो गया, राइट। उसके बाद अगर इंटरव्यू का वेटेज की बात करें तो भैया 30 नंबर का यहाँ पर इंटरव्यू वेटेज होता है। बट बट द थिंग इज, आप सभी को जीएस कैसे प्रिपेयर करना है ये तो सभी को पता होगा कि जीएस में 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 में से एटलीस्ट आपको 25 क्वेश्चन को कैसे करेक्ट करना है, स्ट्रैटेजी फॉलो हम करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि एक्चुअल में जो करंट जो आपका सिलेबस होता है या फिर प्रॉपर पूरा जीएस का सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले यूनिट में बोला गया है कि करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर लीजिए। करंट अफेयर्स वो करंट अफेयर्स है जो करंट इवेंट्स के बारे में बात की गई है, जैसे नेशनल हो गया, इंटरनेशनल हो गया। जैसे किसी कंट्री में जाके कोई कॉन्फ्रेंस हुई तो वो कब हुई, ठीक है, कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई, नई नई पर्सनालिटीज जो हैं, डेवलप्ड पर्सनालिटीज हैं, वो अगर न्यूज में आ रही है तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, है ना, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी मैच हुआ है, कहाँ पे हुआ है, कैसे हुआ है, कौन जीता है, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। और कोई साइंस में किसी ने रिसर्च की है ना, कोई आपका फिलोसोफर है, किसी ने बहुत अच्छे से रिसर्च की है साइंस फील्ड में, तो उससे रिलेटेड आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक यहाँ पर नोटिफाई कर दिए हैं। यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। आप लोगों ने यूजीसी नेट का सिलेबस से तो अवेयर होंगे ही होंगे। तो टीचिंग एंड रिसर्च आपका उसी समय कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने यूजीसी नेट का अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। सो डेफिनेटली यहाँ पर वही स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे या वही स्टूडेंट्स फिलअप करेंगे फॉर्म को जिनका नेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ क्वालिफाइड है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो टीचिंग का क्या नेचर है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इवेल्युएशन मेथड्स होते हैं, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। रिसर्च के क्या मेथड्स हैं, क्या स्टेप्स हैं, ठीक है, आप किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं। यूजीसी के क्या क्या रूल्स हैं। यूजीसी एक बॉडी है जिसमें उन्होंने नोटिफाई किया, बहुत सारी बॉडीज यूजीसी के द्वारा बनाई गई है, जैसे कि एनसीटीई हो गया, एआईसीटीई हो गया, है ना। बहुत सारी बॉडीज हैं जो कि यूजीसी के द्वारा बनाई गई है, तो उनका अपना अपना क्या क्या रोल है वो जरूर पढ़ना है। एनईपी 2020 को जरूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं तो आईसीटी भी आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है, क्योंकि ये यूजीसी के अंदर भी है। तो आईसीटी में आईसीटी के मीनिंग्स हो गए, है ना, आपका एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, राइट, इंटरनेट क्या होता है, ईमेल्स क्या होता है, सीसी क्या है, बीसीसी क्या है, टू क्या है, फ्रॉम क्या है ना, सब्जेक्ट में हम क्या डालते हैं, सारी चीजें आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए, मेल्स के बारे में, ईमेल्स के बारे में।
एब्रीविएशंस, फुल फॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरी है, फुल फॉर्म्स पढ़ना सारी आईसीटी में, राइट। चौथा जो यूनिट हो जाता है वो हो जाता है पीपल एंड एनवायरमेंट। पीपल एंड एनवायरमेंट में आ जाएगा आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मतलब ह्यूमन की वजह से क्या क्या चीजों में हम देख रहे हैं, पोल्यूशन जैसे हमारी वजह से हो रहा है, बहुत सारी चीजें एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है, ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से ही कहीं ना कहीं पोल्यूशन डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड कोई भी एनवायरमेंट में करंट अफेयर है तो वो आपको पता होना चाहिए। आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपको क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, है ना, ये सारी चीजें प्रॉपर्ली आपको पता होनी चाहिए, राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आपका इंडियन कल्चर हो गया, इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, सोलर सिस्टम, इंडियन ज्योग्राफी, जनरल इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैप्स, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएगा, जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, डीपीएसपी होता है, राइट, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव हो गया, राइट, इलेक्शन कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, पब्लिक सर्विस कमीशन का क्या रोल है, एम्प्लॉयमेंट जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, पॉवर्टी हो रही है, उन सबके बारे में यहाँ पर हमें समझना होगा और पढ़ना होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर 6 यूनिट्स है जो आपसे पूछी जाती है, कहाँ से, जीएस से। ठीक है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। रीजन इज क्योंकि आपने टीचिंग पढ़ा हुआ है, रिसर्च पढ़ा हुआ है, हायर एजुकेशन पढ़ा हुआ है, ठीक है, और आपने आईसीटी पढ़ा हुआ है, एनवायरमेंट पढ़ा हुआ है, तो अब जस्ट बचा क्या, एक तो करंट अफेयर्स का टॉपिक देखो, करंट अफेयर्स तो हर जगह पे आते हैं, तो करंट अफेयर्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड भी टॉपिक्स आपको पता है, होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मेजरली आपको जो यूनिट पढ़ना है वो 5 पढ़ना है, वो 6 पढ़ना है और 1 पढ़ना है, मतलब 1, 5 एंड 6 यूनिट पढ़ना है। 1 मतलब करंट अफेयर, 5 मतलब आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, एंड 6 जो है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन वाली यूनिट हो जाएगी। तो इसको बहुत अच्छे से आपको थरली पढ़ना है, ठीक है। अब पढ़ने से कुछ नहीं होगा, नोट्स को प्रिपेयर किया जाए, नोट्स को बनाया जाए, नोट्स को प्रिपेयर किया जाए, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप नोट्स को पहले बना लें और अपने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स के थ्रू उसको रीड आउट करते रहें। बात करेंगे स्ट्रैटेजी की, भाई क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप यहाँ पे 25 से ज्यादा क्वेश्चंस को करेक्ट मान सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 30, ठीक है, ये टारगेट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो सिलेबस को आपने पढ़ लिया, सिलेबस आपको समझ में आ गया, ठीक है। सिलेबस को पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, नोट्स इकट्ठे कर लेने हैं, नोट्स बनाने हैं, नोट्स को बनाना है, ठीक है। नोट्स को बनाइए अपने शॉर्टर वे में, किस तरीके से आप नोट्स को बनाते हो वो सब अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर फोकस करिए, पीवाईक्यूज कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एक एग्जाम में, राइट। इफेक्टिव स्टडी मटेरियल होना चाहिए, मैंने आपको बोला नोट्स प्रिपेयर कर लो पहले, उसके बाद आप पीवाईक्यूज को देखो, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से थरली करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इवैल्यूएशन है, अब इवैल्यूएशन के अंदर क्या आता है, मूल्यांकन क्या है, मूल्यांकन में फॉर्मेटिव आता है, समेटिव आता है, संज्ञात्मक आता है ना, व्यक्तिगत आता है, तो वो क्या क्या है, उसके बारे में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर को टाइम टू टाइम पढ़ते रहिए। लास्ट के 6 महीने के करंट अफेयर्स को फोकस कर लीजिए। अगर आपका एग्जाम नवंबर में है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आपको जून से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर में ही मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जाम होना चाहिए, तो जून से आप अपना प्रिपरेशन, अपना करंट अफेयर्स के नोट्स बना लीजिए, राइट। रिवाइज करिए रेगुलर बेसिस पे, रेगुलरिटी के साथ आपको पढ़ना है, ऐसे नहीं है आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, मॉक टेस्ट को जरूर करिएगा, मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर, इन दोनों को बहुत अच्छे से आपको स्ट्रैटेजाइज होकर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डेफिनेटली आपके 25 से ज्यादा ही क्वेश्चन करेक्ट होंगे, 25 या 25 प्लस क्वेश्चन आपके डेफिनेटली करेक्ट होंगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो होप आप सभी को यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और अपने एग्जाम को क्रैक करना है और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। समझ में आया? आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं यूपीएचईएससी की भी तैयारी करूं, यूपी करवाऊं, सॉरी, यूपीएचईएससी की भी तैयारी करवाऊं, राइट,
तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं, मुझे कमेंट डाउन ज़रूर कर सकते हैं कि मैं आपको क्या-क्या पढ़ाऊँ। जीएस का पार्ट मैं लूँगी डेफिनिटली, बिकॉज़ जीएस मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? और मैंने अपनी तैयारी भी की है यूपीएससी के बारे में, तो आई हैव अ नॉलेज बेसिकली किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या-क्या पूछा जाता है, राइट? प्रीवियस मैंने दिया भी हुआ है एग्ज़ाम, राइट? सो बेसिकली आप सभी को होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के बारे में समझना। सो चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप सभी क्या चाहते हैं कि मैं जीएस की प्रिपरेशन आप सभी के साथ करवाऊँ या नहीं? थैंक यू।